वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और वह कौन सी 3 बड़ी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो बर्बादी भी शुरू हो सकती है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है, यानी कि जो जैसा आप कर्म करते हैं उसके अनुरूप शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनि को न्याय, जुडिशरी, गरीब वर्ग, मजदूर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, लोहे से बनी हुई वस्तुएं, ठेकेदारी के काम, है ना, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा का भी कारक कहा जाता है, बीमारी का भी कारक कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है ना, तो शनिदेव का प्रभाव उसके लिए ऑलरेडी शुभ हो जाता है। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो शनिदेव की ढैया और 7.5 में उसका हिसाब किताब भी होता है। ऐसी स्थिति में मेष लग्न या मेष राशि के आप जातक या जातिका हैं, वर्तमान समय में शनिदेव की स्थिति शास्त्रों में 11वें भाव में बहुत अच्छी बताई गई है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी सेकंड का यह वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, 11th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूती प्रदान करते हैं। और शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो वो बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में यह समय मेष लग्न और मेष राशि वालों के जीवन में धन लाभ लेकर आने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अपेक्षा से, सोच से परे जाकर धन लाभ यहां पर शनिदेव आपको देने का कार्य करेंगे। इस समय अवधि के दौरान सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। और आप देख पाएंगे कि 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोगों से आपको समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपकी कोई न कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर आप एनजीओ वगैरह चलाते हैं, किसी भी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आप मेष लग्न या मेष राशि के स्वामी हैं तो। इसके साथ में शनिदेव आपके दशम के स्वामी होकर 11th हाउस में है। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी, यह समय आपके जीवन में करियर वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है। जीवन में सफलतादायक समय रहेगा। आपके लिए नौकरी में प्रसिद्धि मिलने के योग, मान सम्मान की प्राप्ति, ख्याति आपको मिलेगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर जो भी समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही नई नौकरी की भी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि यह समय अवधि आपको अप्रत्याशित तरीके से लाभ देने का कार्य करेगा। तो शनिदेव 11th हाउस में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर परिणाम देने का कार्य करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी दृष्टियों को समझना। देखिए, आप मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं माने जाते। आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं और शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। और शास्त्रों में यह बताया गया है कि शनि की जो वक्र दृष्टि होती है वो भी तीसरी, वो थोड़ा ज्यादा कष्ट देने वाली होती है। ऐसी स्थिति में जब आपके व्यक्तित्व पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके मान सम्मान को लेकर यहां पर आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपके ऊपर कोई लांछन लगे। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र अगर मेष राशि का बैठा हुआ है तो इस दौरान आपको सावधान रहना। दूसरी स्थिति कि शरीर पर जब शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है तो शारीरिक तौर पे आप इस दौरान काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, लेकिन शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि इस दौरान आप मानसिक तनाव में रहे, आपके अंदर क्रोध की अधिकता बहुत ज्यादा आ जाए, पेशेंस लेवल आपका कम हो जाएगा, धैर्य आप नहीं रख पाएंगे, चीजों पर रिएक्ट जल्दी करेंगे या एकांत प्रिय आप हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका सामना हो सकता है। तो आप अपने हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर कॉन्शियस रहिएगा और इसके साथ में चोट चपेट ना लगे, क्योंकि अगर आपकी दशा खराब ग्रहों की चल रही होगी या आपकी पत्रिका में शनिदेव निगेटिव स्थितियों में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं से ये चोट चपेट दुर्घटना भी करवा सकते हैं, सिर वगैरह में चोट लग सकती है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलने जा रहा है। आपके परिवार में कोई समस्या चल रही थी तो उन तमाम समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और आपको स्पष्ट कर दें
कि यह समय आपके जीवन में शुभता, अगर हम देखें लग्जरियस वाइज बहुत अच्छा दे रहा है, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ यानी आपकी हेल्थ, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी कम देखता हूं, क्योंकि 6 हाउस को जुपिटर देख रहे हैं। अब देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो पंचम भाव पर पड़ रही है। यहां पर समझने की आवश्यकता है। 5th हाउस क्या होता है? आपकी एजुकेशन है। 5th हाउस क्या है? आपके बच्चे हैं, संतान है, ठीक है। 5th हाउस आपकी बुद्धि है, विवेक है, डिसीजन है। 5th हाउस आपके लिए अगर देखा जाए तो क्रिएटिव फील्ड का है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। देखिए अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के हैं, शनिदेव का बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। इस समय अवधि के दौरान अपने पढ़ाई पर आप ध्यान दें, मेहनत करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, तो आपके लिए खुशखबरी रहेगी। लेकिन शनि की दृष्टि ये आपको शो कर रही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर यहां पर अर्जित होने वाली है। इसके साथ में जो लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की वक्र दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है, त्रिकोण भाव पर पड़ रही है, तो शास्त्रों में यह भी बताया गया कि कई बार आकस्मिक धन लाभ देते हैं, लेकिन आप अपनी पत्रिका के आधार पर पैसा लगाइएगा। क्योंकि शनि की दृष्टि जब पंचम में पड़ती है, तो शनिदेव का काम क्या है कि आप कर्म करके और पैसा कमाएं, ठीक है। तो शेयर मार्केट वगैरह से मुझे बहुत अच्छा लाभ आपकी पत्रिका में इस टाइम पीरियड के दौरान दिख नहीं रहा। आपको भयंकर लॉस हो सकता है शेयर मार्केट के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इसके साथ में बिजनेस व्यापार की बात करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, बिजनेस में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, और साथ ही आप देख पाएंगे कि कुछ रुके हुए कार्य अचानक से आपके बनने लग जाएंगे। साथ ही जीवन साथी का सहयोग इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से जो आपको अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं भी आपकी इस दौरान पूर्ण होने जा रही हैं। मेष लग्न और मेष राशि वालों के जीवन में कर्ज से बाहर निकलने का इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। इसका फायदा उठाइए, क्योंकि 29 मार्च तक आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। 29 मार्च के बाद आप शनि की 7.5 के गिरफ्त में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस समय अवधि के दौरान आप कर्ज से बाहर निकलिए। आप सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूलता देने का कार्य करेगा, है ना। जो भी परेशानियां थी वह परेशानियां दूर होंगी। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। और जीवन साथी को यदि आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे जीवन साथी के साथ में। लेकिन यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, ध्यान रखें शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, तो थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा, तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। इसके साथ में मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति भी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेष लग्न और मेष राशि वालों, इस दौरान यदि आप रिसर्च के कार्य से जुड़े हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा है, एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अष्टम भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो आपको आकस्मिक तौर पे धन लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल हो जाएंगे। अष्टम भाव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है ना, क्रिएशन का होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपकी 6th सेंस जागृत रहेगी जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं। इसके साथ में आपको ना हायर एजुकेशन से अच्छा पैसा प्राप्त होगा। आप यदि विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए लाभकारी समय बन रहा है। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यह स्थिति मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो 3 बातें मैंने आपसे कही थी जो आपके बर्बादी का कारण बन सकती हैं। पहली बात, मेष लग्न और मेष राशि वालों, लगन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि है। आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं। आप बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ध्यान रखें, वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं और क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि क्रोध के कारण, आपके क्रोध के कारण ही आप बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति जो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि इस दौरान आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है पैसे से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार से अपने लाइफ का जुड़ा हुआ, पंचम भाव आपका इफेक्टेड है। ऐसी स्थिति में आप डिसीजन त्वरित तौर पर ना लें, सोच समझ लें,
पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कैलकुलेशन करें, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पर पहुंचें। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करते हैं, जो मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं, अगर आप एक्स्ट्रामैरिटल वगैरह में हैं या आप किसी भी प्रकार से गलत स्थितियों में चल रहे हैं और आपकी पत्रिका में शुक्र मेष राशि का बैठा है, तो आप स्त्री के कारण कलंक झेलने जा रहे हैं या आपको कोर्ट कचहरी का सामना देखना मिल सकता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? सही मार्ग पर चलें, समय आपके अनुकूल है, फायदा उठाएं। दूसरी स्थिति, शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव के सामने आप पूजा अर्चना उनकी कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा, हनुमान जी की उपासना में लगातार लगे रहें, तो आपको शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। गरीबों की मदद करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक